ओम शांति। आज बाप दादा ने सवेरे मुरली में हम सभी को एक प्रश्न पूछा, जिसमें हम अपने आप को देख सके कि हम कौन हैं। हम फेरी पहनने वाले परवाने हैं या संपूर्ण स्वाहा होने वाले परवाने हैं? कौन है हम? क्योंकि संपूर्ण स्वाहा होने वाले परवाने जो है वही निरंतर तपस्या की अग्नि को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि यही तपस्या आधार है आत्मा को निखारने का। यही तपस्या आधार है बाप समान बनने का। यही तपस्या आधार है संपूर्ण संपन्न बनने का। और अब वर्तमान समय के हिसाब से बाबा भी हमें ऐसे निरंतर तपस्वी के रूप में देखना चाहते हैं। जब तपस्या की बात आती है और भक्ति को देखते हैं, भक्ति काल को देखते हैं, तो उसमें कई शिरोमणि भक्तों ने तपस्या की और उनकी तपस्या जब देखते हैं और अपनी तपस्या को देखते हैं तो दोनों में किस प्रकार का अभ्यास करना है वो हमें स्पष्ट हो जाता है। शिरोमणि भक्तों में अगर हम ध्रुव का चित्र सामने ले आए या प्रहलाद का चित्र सामने ले आए कि जब उन्होंने तपस्या की, जंगल में जाकर ध्रुव ने तपस्या की, एक पैर पर खड़े होकर के, तो उस तपस्या के स्वरूप को सामने ले आओ और अगर उसमें देखें कि उनकी तपस्या में क्या दिखाई देता है, जिसका सूक्ष्म स्वरूप हमें अपनी तपस्या में ले आना है। तो ध्रुव के चित्र को अगर हम सामने ले आए तो उनकी तपस्या में क्या दिखाई देता है? पहली बात जो उनमें दिखाई देती है कि हठ पूर्वक अभ्यास करना, एक टांग पर खड़े हो जाना, हठ ले लिया उसने। तो हठ पूर्वक अभ्यास किया उसने, जिसको बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि हमें हठ नहीं करनी है, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प होकर के अभ्यास करना है। इसीलिए बाबा ने कई मुरलियों में ये बात हमें समझाई कि तपस्या माना कोई भी संकल्प में दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना, ये हमारी सच्ची तपस्या है। उन्होंने हठ पूर्वक अभ्यास किया तो भी प्राप्ति कर ली। दूसरा उनकी तपस्या में दिखाई देता है एक बल, एक भरोसा, या
एक की लगन में, एक रस स्थिति में, एकांत में जाकर उन्होंने तपस्या की। तो एकांत, एक रस अवस्था और एक की लगन में मगन हो गए, ये तपस्या है। तो दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करने के साथ साथ किस बात का अभ्यास करना है? तो एक के अंत में खो जाना, एकांतवासी बनना, एक की लगन में मगन रहना और एक रस अवस्था हमारी होनी चाहिए, तब हम सही स्वरूप में तपस्या कर सकते हैं। अगर हमें छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है, अगर हमारी छोटी छोटी बातों में मन की स्थिति ऊपर नीचे डावाडोल हलचल में आ जाती है और उसके बाद आप योग में बैठो, तो तपस्या होगी? कभी नहीं हो सकती है। तो तपस्या के लिए एकांतवासी बनना, अंतर्मुखी होना, एक रस स्थिति में एक की लगन में मगन होना, ये जितना बहुत काल का अभ्यास होगा तब कहेंगे ये तपस्या है, ये तपस्या है। बाकी बात बात में हमारी मन की स्थिति ऊपर नीचे डांवाडोल, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत खुशी में बहुत उदासी, रोना आ जाता है, ये हो जाता है, ये तपस्या नहीं है। इसीलिए उन शिरोमणि भक्तों ने भी जब ऐसी तपस्या की, उन्होंने स्थूल रूप में एकांत में चले गए, जंगल में चले गए, एक रस स्थिति अपनी बना दी कि चाहे बारिश आए, धूप आए, कुछ भी आए, लेकिन प्रकृति के कोई भी तत्व उनके ऊपर असर नहीं कर सकता था। ऐसी एक रस स्थिति और एक की लगन में मगन, बस ईश्वर को प्राप्त करना है। अजपा जाप उनका निरंतर चलता रहा। तो ये स्थूल है, लेकिन हमारी तपस्या सूक्ष्म है। ये है तपस्या। तीसरा, तपस्या माना जैसे उनको दिखाया कि जंगल में चले गए, यानी भौतिक साधनों से, भौतिक बातों से, सुविधाओं से उपराम जंगल में जाना अर्थात वैराग्य। तो हमारी तपस्या में हमें जंगल में जाने के लिए बाबा ने नहीं कहा, परंतु हमें ये सिखाया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति हम कैसे अपनी गृहस्थ में रहते हुए विकसित करें। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, वैराग्य माना सब कुछ छोड़ देना, किनारा कर देना, उसको वैराग्य नहीं कहा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ भी दे, लेकिन बार बार अगर मन उधर चला जाता है, तो ये वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि मन उन्हीं विचारों के अंदर बार बार रमण कर रहा है। तो बेहद का वैराग्य अर्थात उपराम स्थिति, या सब तरफ से हमारे किनारे छूटे हुए हो, उनसे ऊपर हो,
जितना ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का अभ्यास होगा, जिसको बाबा कहते हैं राज ऋषि बनना। ऋषि माना वैरागी, राज माना अपनी इंद्रियों के ऊपर ऐसा राज प्राप्त किया हुआ कि राज ऋषि हो गए। घर में रह रहे हैं, लेकिन घर में रहने के बावजूद भी राज ऋषि बन गए, यानी अनेक प्रकार के राग से दूर हो गए, अनेक प्रकार की आसक्तियों से अपने मन को ऊपर उठा दिया। मन की आंखें और कहीं डूबे नहीं, लेकिन उनसे ऊपर, उसको कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो ये भी उन्होंने स्थूल रूप में दिखाया। वैराग्य किया, चीज वस्तुओं से जंगलों में चले गए। हमारा उसमें रहते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये है रियल तपस्या। और चौथा, तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, निरंतर, यानी कितना समय, क्या सालों तक दिखाते हैं कि इतना साल या इतना समय, लंबा समय तक उसी अवस्था में एकाग्रचित होकर के खड़े होना, ये उन्होंने दिखाया। परंतु बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमारी तपस्या अर्थात एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करना। जितना एकाग्र होकर के हम अभ्यास में लगे रहते हैं, तभी हम कोई भी बात को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया सिद्धि को प्राप्त कर लेना। जो सोचा उन्होंने, जो संकल्प किया था, उस संकल्प को साकार कर दिया। लेकिन बाबा हम बच्चों को ऐसे राज ऋषि बनाते हैं, ऐसे तपस्वी मूर्त आत्मा बनाते हैं कि जिनकी एकाग्रता के अभ्यास से हम अनेक प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, हम सफलता मूर्त बन जाते हैं। हमारी मूर्त ही सफलता मूर्त हो जाती है। तो इसीलिए कहा कि कोई भी तपस्वी की अगर चित्र देखे आप, तो उसमें ये 4 चीजें दिखाई देती है। दृढ़ता संपन्न अभ्यास, यानी हठ पूर्वक अभ्यास। दूसरा, एकांत में एकाग्रता, एकांत, एक की लगन, एक रस स्थिति में, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, और एकाग्रता पूर्ण अभ्यास। ये 4 बातें उसमें आ जाती है तपस्या में। और 5वीं बात है कि जितना समय वो उस तपस्या में है, संपूर्ण पवित्रता, ये उनकी तपस्या का मूल फाउंडेशन है। तो हमारी तपस्या का भी मूल फाउंडेशन अखंड पवित्रता, ये है हमारी तपस्या का फाउंडेशन, संपूर्ण पवित्रता। जब ऐसी 5 बातें हमारे जीवन के अभ्यास में आने लगती है, तब कहा जाता ये तपस्वी जीवन है। अब जब कहते हैं कि एकाग्रतापूर्ण अभ्यास करना, तो कोई भी योगी का चित्र सामने ले आओ, योग में बैठा हुआ योगी का चित्र सामने ले आओ, कितने प्रकार की एकाग्रता दिखाई देती है। एक योगी के चित्र में कितने प्रकार की एकाग्रता नजर आती है। 5 प्रकार की एकाग्रता होनी चाहिए।
तभी तपस्या हमारी सिद्ध हो जाती है ना। सबसे पहली एकाग्रता है शारीरिक एकाग्रता। बार बार अगर हिलते डोलते रहेंगे तो क्या होगा? योग लगेगा? हा? जिस भी स्थिति में शारीरिक हिलना कम हो रहा, शारीरिक एकाग्रता बना सकते हैं। ये शारीरिक एकाग्रता ही मन की एकाग्रता या अंदर की एकाग्रता को विकसित करने के लिए मदद रूप हो जाती है। इसीलिए ऐसा आसन हो जिसमें हम अपने शरीर से डिटैच होना स्वाभाविक कर सके, तो शारीरिक एकाग्रता बहुत जरूरी है। शारीरिक एकाग्रता में हिलना डोलना नहीं और शरीर से एकदम डिटैच हो जाना, तब हम सही तपस्या एवं एकाग्रता से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। अगर बार बार कोई हिलता डुलता, इसीलिए दादियां सुनाती है कि जब बाबा तपस्या में बिठाता था बच्चों को, जिसको वो उस समय निष्ठा कहते थे, तो निष्ठा में जब बैठते थे तो एक और दूसरा व्यक्ति का बॉडी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हिलेगा तो आपका भी योग टूटेगा। आप भी ऐसे ऐसे वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, आपके आगे पीछे जो देखने वाले वो भी शुरू हो जाते, फिर तो कितने लोगों का योग डिस्टर्ब हो गया। तो इसीलिए इतनी शारीरिक एकाग्रता, जब बाबा का चित्र देखते हैं, मधुबन में बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा की 93 इयर्स की एज में भी बाबा कैसे बैठते थे, बिना सहारा। छोटे हिस्ट्री हॉल में आपने चौकी देखी है, उसी पर बाबा और मम्मा बैठते थे बिना सहारा लिए। 93 इयर्स की एज में भी बाबा एकदम टटार बैठता था, सीधा बैठता था, एकाग्रता के साथ। बाबा के कोई भी चित्र में आप हलचल महसूस नहीं करेंगे, स्थिर एकदम। ये बताता है कि बाबा की शारीरिक एकाग्रता, अगर बाप समान बनना है लेकिन हम एकाग्र होकर बैठ नहीं पाते हैं, तो बाप समान बनना तो कितना दूर की बात हो गई। फिजिकल लेवल पर हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है। अरे पालथी नहीं मार सकते, सीधा पैर रखो, आप कुर्सी पर बैठो, नीचे नहीं बैठ सकते, कोई हर्जा नहीं। लेकिन जिसमें शारीरिक हलन चलन कम हो, हिलना कम हो, जैसे हिले ही नहीं, जैसे कोई किसी व्यक्ति की याद में खो गया होता है, तो बैठा है ऐसे ही बैठ जाता है। कोई पास में से गुजर जाता और पूछा जाए यहां से कोई गया, तो क्या कहते, पता नहीं। और जब उस स्थिति में बैठते हैं, कैसे बैठे हैं ये भी पता नहीं है, हाथ अगर ऐसा ही है, और जब होश आता है तब लगता है हाथ में सुन्न हो गया है, तब फिर ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन तब तक ये भी होश नहीं था कि मेरा हाथ ऐसे का ऐसे रह गया। ये है याद की स्थिति, ये है शारीरिक एकाग्रता कि हाथ उठाना भी या हाथ उठा करके ऐसे रखना भी भूल गए। इतना देह से डिटैच स्थिति हो गई। एक व्यक्ति की याद में, एक प्रिय व्यक्ति की याद में जब ऐसी स्थिति हो, तब याद याद से मिलती है। तो इसीलिए बाबा की याद में बैठते हुए हम शरीर को एकाग्रता या स्थिर नहीं कर पाते हैं, तो मन स्थिर करना तो बहुत दूर की बात हो गई। पहले शरीर को तो स्थिर करो। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र, कई लोग कहते हैं कि एज हो गई, क्या करें। ब्रह्मा बाबा की एज थी,
कितनी एज थी? 93 इयर्स थी, 90 साल से ऊपर थे। आज भी दादी जानकी जब बैठती है, योग कराती है, कितना स्थिर। गुलजार दादी जब बैठती है, योग कराते हैं, कितना स्थिर। तो दादियों के ये अभ्यास में, रतन मोहिनी दादी को देखो स्थिर। तो जितना शारीरिक स्थिरता है, तो मन की स्थिरता को विकसित करना आसान हो जाता है। लेकिन शारीरिक स्थिरता नहीं है तो मन को स्थिर करना तो बहुत दूर हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आत्मिक स्थिति या आत्म अभिमानी होकर के बैठो। आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे, मैं आत्मा हूं ये फील करो, अपने आप को उस स्वरूप में देखो, देह से डिटैच, तब शारीरिक एकाग्रता को ले आ सकेंगे। जब तक देह भान में बैठे हैं तो देह हिलता डुलता रहेगा, और ये स्पष्ट हो जाता है ये व्यक्ति हिलता डुलता है, माना ये देह भान में ही बैठा है, ये आत्म स्थिति में नहीं बैठा है। इसीलिए कई लोग एकदम साइलेंस होता है, बार बार खांसते रहेंगे, खांसी आ रही है, कुछ रख दो मुंह में। शारीरिक एकाग्रता हमारे कारण दूसरे किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो जितनी शारीरिक एकाग्रता है, मन अपने आप बाबा की याद में चला जाएगा। लेकिन देह भान में बैठे होंगे तो क्या क्या होता रहेगा, इधर उधर देखते रहेंगे, घड़ी देखते रहेंगे, व्यक्ति को आया गया उसको देखते रहेंगे, या हिलते डुलते रहेंगे, खांसते रहेंगे। ये सारी देह भान की निशानी, अभिमान नहीं है, लेकिन देह भान की स्थिति में है, आत्म अभिमानी नहीं है। तो ये जो तपस्या करने के लिए आप आए हो, तो इस बार ऐसा अपने अंदर अनुभव करने के लिए सबसे पहले शारीरिक एकाग्रता बहुत जरूरी है। ठीक है ना? फिर दूसरी एकाग्रता है मानसिक एकाग्रता, मन की एकाग्रता। मन को एकाग्र करना। मन कहां भटकता है? हाँ, मन कहां भटकता है? 3 चीजों में भटकता है। पहला, मन हमेशा व्यर्थ में भटकता है, व्यर्थ विचार आते रहते हैं। हाँ, कोई ना कोई जिससे कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं, वो व्यर्थ विचार चलते रहेंगे। दूसरा भटकेगा संबंधों में, कोई ना कोई संबंधों में भटकता रहता है। और तीसरा भटकता है कोई ना कोई इच्छाओं में। ये 3 बातों में मन का भटकाव होता है, एकाग्रता नहीं बन सकती है। तो मानसिक एकाग्रता के लिए सबसे पहले व्यर्थ को समाप्त करना है। और व्यर्थ को समाप्त करना माना व्यर्थ का लीकेज कहां से है, ये देखते हुए उसको समाप्त कर देना। उसके लिए समर्थ संकल्प, समर्थ विचार मन के अंदर निर्मित करते रहना है। तो समर्थ संकल्प जितने होंगे तो व्यर्थ से हमारा मन फ्री हो जाएगा। दूसरा कहा, संबंधों में मन भटकता है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, सर्व संबंधों का रस एक बाप के साथ हो। सर्व संबंधों का रस, जितना हमारा सर्व संबंधों का रस एक बाबा में है, तो मन भटकेगा नहीं। तीसरा, मन भटकता है कोई ना कोई इच्छाओं में, और इच्छाओं का आधार कोई ना कोई कर्मेंद्रिया,
कोई ना कोई इंद्रियां, भाई ये इंद्रियों को सुख चाहिए तो उस इच्छा के पीछे जाएगा। हाँ? ये जीवा को कोई सुख चाहिए तो उसके पीछे भटकेगा, खाने की इच्छा होगी, कुछ कहने की इच्छा होगी। आंखों का रस है तो वो जो देखता है वो चाहिए चाहिए कि अनेक चाहनाएं उत्पन्न होंगी, इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार कोई ना कोई इंद्रियों के पीछे उस इच्छा की तृप्ति के लिए मन भटकता है। इसीलिए गीता में भी बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू इंद्रिय जीत बन, क्योंकि ये इंद्रियां ही मन को भटकाने वाली है, अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करती रहती है, जिन इच्छाओं में मन को भटकाता रहता है। तो इसीलिए कर्मेंद्रिय जीत। फिर दूसरा जो कहा कि मन भटकता है संबंधों में, तो सर्व संबंधों का रस एक बाबा से हो। और तीसरा, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प को, समर्थ विचारों में अपने मन को ले चलने का अभ्यासी हो, तब जाकर के मानसिक एकाग्रता को विकसित कर सकेंगे। और उसके लिए जब भी हम योग में बैठे, मानसिक एकाग्रता लाने के लिए लक्ष्य को फाइनल करना है, क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। इसीलिए लक्ष्य मन का जब क्लियर है, स्पष्ट है, तो फिर मन भटकेगा नहीं। तो मन को लक्ष्य दे दो कि आज मुझे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, आज मुझे निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, आज मुझे पांचों स्वरूप का अनुभव करना है। तो लक्ष्य दे दो मन को। बिना लक्ष्य बैठेंगे तो लक्ष्यहीन होने कारण मन भी, लक्ष्यहीन मन है तो कहां जाएगा, कभी कहां जाएगा, कभी कहां जाएगा, कभी कहां जाएगा। इसलिए लक्ष्यहीन होकर के न बैठो, मन को एक लक्ष्य दे दो कि आज हमें कौन सी स्थिति के अभ्यास में स्थिर करना है अपने मन को, और फिर उस अनुसार संकल्प हम अपने मन को देते चले। बाबा के सर्व संबंधों का रस अंदर में महसूस करते चलो, है ना। और तब हमारी कर्मेंद्रिया छोटी छोटी बातों में भटकेगी नहीं, ये चाहिए वो चाहिए उसमें नहीं जाएगी। और इच्छाओं को, इच्छाओं से ऊपर इच्छा मात्र अविद्या स्थिति हो जाएगी। तो मन को लक्ष्य देना आवश्यक है। तो सबसे पहली एकाग्रता शारीरिक एकाग्रता, दूसरी एकाग्रता मानसिक एकाग्रता या मन की एकाग्रता, तीसरी एकाग्रता बौद्धिक एकाग्रता, जिसको गीता के अंदर कहा स्थित प्रज्ञ हो जाओ। हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ यानी बुद्धि, बुद्धि को स्थिर करो। जितना स्थिर बुद्धि होगा तब तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगेगा और मन मना भव हो सकेगा। तो इसीलिए बौद्धिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता कैसे लाते? गीता के अनुसार बहुत अच्छी बात बताई कि जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया भगवान से कि ये योग परायण बुद्धि नष्ट क्यों हो जाती है, तो कहा बुद्धि कहीं न कहीं आसक्त हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से व्यक्ति के अंदर अविवेक जागृत होता है। वो कुछ भी बोलता है, उसको विवेक ही नहीं क्या बोल रहा है, तो अविवेक जागृत होता है।
और अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति हमारी भटक जाती है, भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये कारण है, ये गीता के अनुसार बताया है भगवान ने। लेकिन बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को आसक्ति, कामनाएं, क्रोध, अविवेक, उससे तो पहले ही हमें ऊपर उठा दिया कि बच्चे ये 5 विकार ही नरक का द्वार है। ये कह करके बाबा ने हमें पहले ही उससे सेव कर दिया और कहा स्मृति स्वरूप हो जाओ। वहां स्मृति भ्रमित होती है इन विकारों के कारण। तब बाबा ने हम बच्चों को वहां से आरंभ कर दिया कि स्मृति स्वरूप हो जाओ तो योग परायण बुद्धि बनी रहेगी, योग परायण बुद्धि नष्ट नहीं होगी, और बुद्धि योग हमारा बाबा के साथ सहज लगेगा अगर स्मृति स्वरूप होंगे तो। दूसरा, बुद्धि को हमेशा दादी जान की बहुत अच्छी बात सुनाती है कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए, योगी की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। तो क्लीन और क्लियर, क्लीन, एकदम क्लीन, स्वच्छ हो बुद्धि हमारी, और दूसरा क्लियर हो, स्पष्ट हो। तो जितनी स्वच्छ और स्पष्ट बुद्धि होगी उतना हमारा बुद्धि योग आसानी से लगेगा। अगर बुद्धि के अंदर कंफ्यूजन, दुविधा होगी, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, उसने कहा ऐसा करे, ऐसा करना चाहिए, वैसा ये जब तक रहेगा तो बुद्धि स्पष्ट और स्वच्छ नहीं है, तो बुद्धि योग नहीं लग सकता है हमारा। बुद्धि योग ही नहीं तो मन मना भव भी नहीं, मन भी एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि मन की एकाग्रता का आधार भी बुद्धि स्थिर होनी आवश्यक है। जितनी बुद्धि स्थिर उतना ही सक्षम हो जाती है बाबा के साथ जुड़ने के लिए। दूसरा, बुद्धि जितना कंस्ट्रक्टिव होगी, क्रिएटिव होगी, तो बुद्धि बाबा में लगेगी, बुद्धि की एकाग्रता होगी। जितनी बुद्धि डिस्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रक्टिव माना विध्वंस करने वाली बुद्धि होगी, विनाशात्मक बुद्धि होगी, तो कभी बुद्धि योग नहीं लगेगा। इसलिए कंस्ट्रक्टिव बुद्धि, यानी कुछ सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो कंस्ट्रक्टिव बुद्धि कहना मतलब सुई धागे का काम करना, जोड़ने का काम करना। और डिस्ट्रक्टिव बुद्धि, विध्वंस वाली बुद्धि अर्थात कैंची का काम करना। अब ये देखो अपने आप में कि मेरी बुद्धि कैंची का काम करने वाली है या सुई धागा का काम करने वाली बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है? क्योंकि कैंची वाली बुद्धि होगी उसका योग लगेगा, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इधर की बात उधर, कैंची का काम करती रहती है, सारा दिन कैंची का काम करेगी, उसके बाद वो योग लगाने बैठे, लगेगा उसका योग? तो इसीलिए ये देखो कि मेरी बुद्धि सुई धागे वाली है या कैंची वाली है, कौन सी बुद्धि है मेरी? अगर कैंची वाली है तो आज ही उसको परिवर्तन करो, सुई धागे वाली बना दो, या इस भट्ठी में ये दृढ़ संकल्प लो कि मुझे सुई धागे वाली बुद्धि अपनी बनाकर यहां से जाना है, अनेकों का संबंध जोड़ना है, आपस में भी और बाबा के साथ भी। इसके जैसा पुण्य दुनिया में भी कोई नहीं माना गया है। ये बहुत बड़ा पुण्य है जहां अनेकों की दुआएं मिलती है और आशीर्वाद अपने आप मिल जाते हैं। तो इसीलिए कौन सी बुद्धि है ये देखो, क्योंकि बुद्धि योग लगाने के लिए सुई धागे वाली बुद्धि आवश्यक है। ठीक है ना? ये भाषा समझ में आई? अंग्रेजी तो समझ में नहीं आता कई माताओं को, लेकिन सुई धागा और कैंची तो समझ में आ गई ना।
कि कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को देखो कि कौन सी बुद्धि मेरी है, सुई धागे वाली या कैंची वाली, और सुई धागे वाली मुझे बनानी है। ठीक है, तभी बुद्धि योग नेचुरल लगेगा, क्योंकि अनेकों की दुआएं मिलती जाएगी, बाबा की भी दुआएं मिलेगी। और जब बाबा की दुआएं मिलेगी तो आपका योग बाबा से लगा हुआ होगा। तीसरा, निश्चयात्मक बुद्धि। तो पहली क्लीन क्लियर, दूसरा कैंची वाली नहीं सुई धागे वाली बुद्धि चाहिए, तीसरा निश्चयात्मक बुद्धि। और निश्चयात्मक बुद्धि बनाने के लिए बिंदी लगाना आवश्यक है। कोई भी बात हुई, बाबा ने हमें 3 बिंदी दे दिया, 3 बिंदी लगा दो, निश्चय बुद्धि बनो, जो होगा अच्छा ही होगा। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। ये है निश्चयात्मक बुद्धि, कि उसके बाद कोई भी अपने मन मत का या पर मत का संकल्प नहीं चलता है। 3 बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, तो हमारा योग लगेगा। आप सोचो कि जब आप बिंदी नहीं लगा पाते हैं, योग लगता है? कभी नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते 3 बिंदी लगाकर निश्चयात्मक बुद्धि बन जाओ, तो बुद्धि योग जुड़ा रहेगा। और चौथा, कि जब बुद्धि हमारी लंगर उठा हुआ, बुद्धि का लंगर उठा हुआ, अगर लंगर नीचे है यानी उपराम बुद्धि, बुद्धि को उपराम करना आवश्यक है। अगर लंगर नीचे लगा होगा तो हमारा बुद्धि योग लगेगा नहीं। तो बुद्धि का लंगर अभी ऊपर उठा लो। जितना बुद्धि का लंगर ऊपर उठ गया तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अगर बुद्धि का लंगर नीचे लगा हुआ है, सारी रात भी वो नाव चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, सुबह उठ के देखा तो क्या हुआ? वहीं का वहीं है। तो ऐसा ना हो कि हम भी एक भ्रम में हैं कि सारी रात हम तो पुरुषार्थ करते रहे पुरुषार्थ करते रहे, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो देखा लंगर ही उठाना भूल गए थे, तो वहां के वहां ही रहा। तो बुद्धि का लंगर अगर उठाया नहीं तो कितना भी व्यक्ति पुरुषार्थ कर ले, वो पुरुषार्थ एक भ्रम है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। लंगर उठाना जरूरी है, तब तीव्रता आएगी पुरुषार्थ में और तब आगे बढ़ना सहज होगा। तो बुद्धि का लंगर ऊपर उठा लो, है ना। तो ये है बौद्धिक एकाग्रता या स्थित प्रज्ञ, यानी स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि के ये लक्षण है, बुद्धि की एकाग्रता। अच्छा, चौथी एकाग्रता तो हमने 3 देखी, शारीरिक एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता। चौथी है भावनात्मक एकाग्रता। भावनात्मक एकाग्रता, अगर मन को संकल्प दे रहे हैं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन भावनाओं में दैहिक संबंध खींच रहे हैं, हाँ, जहां लगाव है वो खींच रहे हैं, तो भावना और मन दोनों एक नहीं हुए। जब वो दोनों में एकता नहीं है तो योग लगेगा? कभी नहीं योग लगेगा। इसीलिए खाली संकल्प देना काफी नहीं है, लेकिन उसके साथ भावनाओं को जोड़ना बाबा के साथ। और बाबा के साथ भावना कब जुड़ेगी हमारी? जब इतना बाबा के साथ गहन प्यार होगा। जितना गहरा बाबा से प्यार, उतनी हमारी भावनाएं बाबा के साथ ही। एक बाबा दूसरा न कोई।
जो मीराबाई की स्थिति थी कि भौतिक साधनों में रहने के बावजूद भी मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ये जब हमारी इतनी प्रीत ईश्वर के साथ हमारी होगी तो हमारी भावनाएं जुड़ जाएगी। तो जो संकल्प करेंगे, बुद्धि एकाग्रता है और भावना साथ में जुड़ जाती है तो सहज बाप समान बनना आसान हो जाता है। और बाबा से हम सर्व वरदानों का, सर्व शक्तियों का किरणें को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को संपन्नता की ओर ले जाएंगे। तो प्रीत बहुत जरूरी है। एक बाबा के साथ हमारा गहरा प्यार हो, इतना गहरा प्यार हो कि लौकिक संबंधी है, बाबा ने कभी उनको छोड़ने के लिए नहीं कहा, है ना। आज भी बाबा की मुरली में आया कि बाबा मकान बना रहे हैं बच्चों के लिए ही, कि अंतिम समय बच्चे आएंगे तो यहां रहेंगे, यही बाबा ने कहा, है ना। तो इसी तरह जब बाबा का हम बच्चों से इतना प्यार है तो हम बच्चों का बाबा के साथ कितना प्यार होना चाहिए, बताओ कितना प्यार होना चाहिए। और दुनिया में है ही कौन और क्या है, कोई नहीं है। तो इतना जब लगन अंदर की मजबूत होती है तब मगन अवस्था, और मगन अवस्था से अगन स्थिति यानी ज्वालामुखी स्थिति आसान है। बिना लगन के मगन नहीं हो सकते। दुनिया में भी जब किसी की शादी होती है तो शादी को क्या कहते हैं, लगन, लगन कहते हैं ना भाई। वो निमंत्रण पत्रिका देने जाते तो क्या कहते हैं, हमारे घर में लगन है, दो व्यक्तियों का लगन। यहां हमारा बाबा से लगन यानी संबंध, इतना गहरा संबंध हो उसको कहते हैं लगन। और जब ऐसा गहरा संबंध जुड़ा तो मगन कि कहां भी बैठे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी उस याद में खोना आसान है, तब मगन स्थिति आ सकती है। और जब ऐसी मगन स्थिति आ जाए तब अग्नि प्रज्वलित होगी, और ऐसी अग्नि प्रज्वलित होगी जो आत्मा का शुद्धिकरण, सारे विकर्म दग्ध होना, सारे विकर्म जलने का अनुभव तभी हो सकता है। इसीलिए भावनात्मक एकाग्रता के बिना विकर्म विनाश नहीं होते हैं, विकर्म जलेंगे नहीं। तो लगन, मगन और अगन तभी हमारी प्रज्वलित होती है। इसीलिए भावनात्मक एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जितना बाबा के साथ हमारा प्यार है उतना ही ये लगन हमारी मजबूत होगी और बहुत गहरी होंगी कि उसके बाद कोई बात हमारे बुद्धि को या हमारे मन के अंदर संशय उत्पन्न नहीं कर सकती है। जैसे बाबा के सामने जाकर के हम कहते हैं कई बार योग में, बाबा मैं जो हूं, जैसी भी हूं, किसकी हूं, आपकी हूं, है ना। तो बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे जो है जैसे है मेरे है। जब बाबा ऐसी गारंटी लेते हैं तो हमको भी तो ऐसी गारंटी लेनी चाहिए ना। ऐसी भावनात्मक एकाग्रता हमारी हो तब तपस्या निरंतर हो सकती है, हर कर्म करते हुए। और पांचवी एकाग्रता है स्मृतियात्मक एकाग्रता, जो गीता का 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, के स्मृति की एकाग्रता, स्मृति एकाग्र हो गई, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, यानी इतनी हमारी आत्मिक स्थिति
स्थिर हो गई कि देह के साथ, देहधारियों के साथ तो मोह नहीं, लेकिन देह के साथ भी, अपनी देह के साथ भी वो मोह नहीं, उससे भी ऊपर, इतनी आत्मिक स्थिति हमारी पावरफुल, उसको कहते हैं स्मृतियात्मक एकाग्रता, जो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। गीता का 18वां अध्याय, यानी पूरा 18 अध्याय जीवन के अंदर क्या हो गया, धारण हो गया। तब स्मृतियात्मक एकाग्रता यानी स्मृति स्वरूप सहज हो सकेंगे। और जो स्मृति स्वरूप है, उठते बैठते चलते फिरते क्या अनुभव होगा, हाँ, कि ये तो जैसे किसी की याद में, किसी के प्यार में समाये हुए, खोए हुए ये महसूस होगा। और तब जाकर के हमारे स्वरूप के द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होगा। तपस्वी आत्मा के द्वारा ही तो साक्षात्कार संभव है। तो इसीलिए तपस्वी स्वरूप हमारा इसी को कहा जाता है। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट दिया था, तपस्या एवं एकाग्रता, तो जब ये 5 प्रकार की एकाग्रता हमारे जीवन में आ जाए, तब हमारा तपस्या स्वरूप के द्वारा अनेकों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएंगे, और हमारी स्थिति तब बाप समान सहज बन जाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए अब ऐसी स्थिति में तपस्या करें, हम करें। स्पष्ट हो गया तपस्या किसको कहा जाता है? दृढ़ता संपन्न अभ्यास, बेहद की वैराग्य वृत्ति, एकांत, एक रस और एक की लगन में मगन, और एकाग्रता संपन्न अभ्यास, ये है निरंतर तपस्या का आधार। ठीक है? तो अभी ऐसी तपस्या करें हम सभी, चले। ठीक है? तो सबसे पहली शारीरिक एकाग्रता को ले आए। जिसको भी जिस स्वरूप में बैठना हो, अभी से अपने शरीर को उस अनुसार टिका दे। आधा घंटा बिल्कुल हलचल नहीं। जो दादी जब आए तो दादी को ये वाइब्रेशन आकर्षण करे एकदम। दादी भी समय से पहले आ जाए हम सभी के बीच में, ऐसी हमारी शुभ भावना। तो ऐसा पावरफुल योग हो। कमेंट्री हम देते जाएंगे, लेकिन शारीरिक एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि स्थिर, भावनात्मक एकाग्रता और स्मृति स्वरूप हो जाना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। बाह्य सभी बातों से हम अपने तन की इंद्रियों को समेट ले। अपनी शारीरिक एकाग्रता को ले आए। और स्वयं को आत्मभाव में स्थित कर देते हैं। मन के अंदर दृढ़ता संपन्न अभ्यास करने के लिए मन को एक लक्ष्य देते हैं कि मुझे बाप समान तपस्या करनी है।
और उसके लिए कुछ क्षण के लिए मन और बुद्धि में बेहद का वैराग्य मैं राज ऋषि हूं, मस्तक मणि हूं, अंतर चक्षु से स्वयं को देखो मस्तक मणि के रूप में। मन और बुद्धि के सब तरफ से किनारे छूटे हुए हैं। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मन को ले चलते हैं एकांत में, एक के अंत में, पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार। सूक्ष्म वतन से भी आगे है, परम धाम में, एक दिव्य लोक में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, एकदम हल्कापन में आत्मा एकदम हल्की रुई के समान उड़ते हुए बाबा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मैं आत्मा प्रकाश पुंज, मेरा बाबा अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय है। कितना दिव्य स्वरूप है। धीरे धीरे मन को एकाग्र करती हूँ बाबा के दिव्य स्वरूप में। और श्रेष्ठ संकल्प मन
मन में निर्माण करती हूँ। पवित्र आत्मा महसूस करती हूँ। मेरी बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है। बाबा से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त करती हूँ। सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जाती हूँ। धीरे धीरे मेरी बुद्धि स्थिर होती जाती है। बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है। आज मैं अपना प्रिय संबंध बाबा के साथ जोड़ती हूँ। वही मेरा सच्चा प्रियतम है। उस प्रियतम की मैं प्रियतमा हूँ। बाबा के असीम प्यार में मैं समाती जा रही हूँ। इतना गहन प्यार बाबा का मुझ आत्मा से, मुझ प्रियतमा से मेरा भी बाबा से उतना ही गहरा प्यार है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। कितना सुंदर अनुभव है ये। बाबा के प्यार की वर्षा मैं स्वयं पर अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन का मैल धुल रहा है। मेरी बुद्धि की मलिनता स्वच्छ होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है और मेरी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र होती जा रही है।
हर बात को बिंदी लगाते हुए मैं निश्चयात्मक बुद्धि होकर एक बाबा की याद में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। मन शुद्ध, बुद्धि स्थिर और भावनात्मक एकाग्रता को विकसित करती है। लंगर उठ चुका है। और भावनाओं में श्रेष्ठता समा गई। ऐसे स्मृति स्वरूप होकर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप जितने जितने बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस महसूस करती जाती हूँ, वही मेरा प्रियतम है, सच्चा साथी है। तो सर्व संबंधों का सुख एक बाबा से है। ऐसा सुख जो अति इंद्रिय सुख है। ऐसा सुख जो पारलौकिक सुख है। दिव्य सुख है। और धीरे धीरे हमारी लगन एक बाप के साथ उस प्रियतम के साथ धीरे धीरे उस लगन में मगन होती जा रही है। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। इसी मगन अवस्था से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं।
ज्वाला प्रकट होती है। जिस ज्वाला में मुझ आत्मा में दिव्य अलौकिक निखार आता जा रहा है। मैं आत्मा बेदाग मस्तक मणि हीरे के समान इस ज्वाला में, इस अग्नि में मुझ आत्मा की खाद जलती जा रही है। और मैं आत्मा शुद्ध सोना होती जा रही है। ऐसी रूहानी चमक मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र होती जा रही है। कितना दिव्य स्वरूप है मेरा। चारों ओर दिव्य प्रभा मंडल फैला हुआ है। शिव बाबा पारसनाथ के संग मैं आत्मा भी पारस होती जा रही है। बाबा से पावरफुल सकाश स्वयं में भरती जा रही है। इस बाप समान स्थिति में मैं शुभ भावनाओं का पुंज हूँ। हर आत्मा के प्रति मेरी निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होती है। सभी परमात्मा संतान हैं।
धीरे धीरे मैं आत्मा वापस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को देखती हूँ। और इस संसार में सर्व आत्माओं के प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित होने देती हूँ।